हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गार्डनिंग विद सुची। फ्रेंड्स, इस बार का जो रेनी सीज़न था वो काफ़ी लंबा चला है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में सितंबर लास्ट तक भी काफ़ी बारिश होती रही है और अब जाके बारिश रुकी है। तो अब बारिशें रुक गई हैं तो हमारे जो गार्डन का काम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या काम करने हैं और ये काम अभी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फ्रेंड्स। इससे आपके जो आने वाला टाइम है उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आपके गार्डन में होने वाली है अगर आप ये काम कर लेते हैं तो देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है, ये मिट्टी ली है मैंने। आप चाहे नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले सकते हैं। ये मैंने अपने जो मैं अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से मिट्टी बनाती हूँ, ये वो वाली मिट्टी है जो मैंने खाली की है। अपने जो सब्जी की कैरेट थी उसमें मैंने अदरक लगाई हुई थी, उसकी ये मिट्टी है जिसमें ज़्यादातर मतलब काफ़ी पोषक तत्व मिले हुए हैं। उसके बावजूद मैं इसमें डाल रही हूँ ये अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद। तो आप नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले सकते हैं और उसमें अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल लीजिए, और नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसमें देखिए मैं डाल रही हूँ ये नीम की खली। तो सभी चीज़ें मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, इसमें कोई प्रपोर्शन नहीं है। और मैं काफ़ी सारी मिट्टी एक साथ बना रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे गमलों में इसे डालना है। तो नीम की खली डालने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सीवीड डाली है जो कि मल्टी न्यूट्रिएंट्स का काम करती है, और नीम की खली मैंने डाली है। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये डीएपी। ये ऑर्गेनिक डीएपी है, तो आप किसी भी तरीके की डीएपी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक डीएपी का इस्तेमाल करिएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें फंजीसाइड डाल रही हूँ, तो ये फंजीसाइड डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बदले आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं डालना भूल गई थी, वो है इसमें बोन मील। तो थोड़ा सा ही आपने 3-4 मुट्ठी जो है बोन मील का इस्तेमाल इसमें करना है। तो मैंने बाद में थोड़ी थोड़ी बोन मील सभी पौधों में डाल दी थी। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप अंडे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे के छिलकों को सुखाकर आप जो है उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर रख लीजिए और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप चॉक का पाउडर बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा चूना आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें कैल्शियम के रिच सोर्स होते हैं, तो कैल्शियम के लिए आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से देखिए अपनी जो मिट्टी है, ये खाद वाली मिट्टी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट खाद भी डाल सकते हैं अपने पौधों में, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तरीका बहुत अच्छा है, इससे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं पहले से ही मिट्टी में काफ़ी मतलब सभी चीज़ें जो पोषक तत्व हैं उन सभी को मिला रही हूँ। और उसके बाद मैं ये जो मिट्टी मैंने तैयार की है ये अपने पौधे में दूँगी। और इसको देने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में गुलाब का पौधा आता है, तो यहाँ पर मैं आपको गुलाब के पौधे में ये काम करके दिखा रही हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किन किन पौधों में आपको ये काम कर लेने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुलाब का पौधा लिया है। तो पहले तो आपको अपने गुलाब की कटिंग कर देनी है। अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बड्स नहीं आ रही हैं या पुरानी बड्स हो गई हैं, तो आप उनको जो है कट कर दीजिए। मैंने इस पौधे की देखिए पूरे अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और अब हमें क्या करना है, इसकी जो ऊपर की मिट्टी है कम से कम 2 से 3 इंच की मिट्टी हमको निकालनी है। इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे पौधे की गुड़ाई हो जाएगी, दूसरा ये होगा कि हमारे पौधे की रूट प्रूनिंग हो जाएगी। जब रेनी सीज़न में लगातार बारिश होती है तो जो गमले की मिट्टी है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है और उसके जो पोषक तत्व हैं सभी वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो हमें इसमें अब एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हमें अपने पौधे को देना होगा, क्योंकि नवंबर तक जो हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करते रहते हैं। अगर हमने इन बातों का ध्यान रखा तो वो फ्लावरिंग करेंगे, अदरवाइज़ उनमें अभी से ही कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। तो देखिए मैंने जो मिट्टी है वो निकाल दी है। इस तरीके से 2 से 3 इंच की गहरी मिट्टी आपको निकालनी है।
और जो ऊपर ऊपर जड़ें हैं उनको भी आपको कट कर देना है। अगर लंबी लंबी जड़ें दिखाई दे रही हैं तो उनको आप कट कर दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें मैं जो ये मैंने मिट्टी बनाई है उसको मैं डाल रही हूँ। तो अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पौधा है बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाएगा, बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ जो है अच्छी हो जाएगी। तो देखिए अच्छे से मैंने जो जितनी मिट्टी मैंने निकाली थी उतनी मिट्टी मैं इसमें भर रही हूँ अच्छे से, और इस मिट्टी में सभी तरीके के पोषक तत्व मैंने डाल दिए हैं जिससे हमारे पौधे को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और काफ़ी जल्दी हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो हो जाएगी। अब देखिए इस वाले पौधे में मैंने कटिंग कर दी थी तो अब इसमें काफ़ी सारी कलियां जो हैं वो बन चुकी हैं। तो हमें अपने गुलाब के पौधों में यही काम करने हैं कि जब भी कोई अगर फ्लावरिंग उसमें नहीं हो रही तो आप उसकी कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए हल्की हल्की। और देखिए इस तरीके से जो पत्तों में डॉट डॉट आ जाता है तो ये फंगस होता है जो हमारे पौधे में लगा होता है। तो बारिशों में अक्सर ये देखा गया है इस तरीके का जो फंगस अटैक है। तो यहाँ पर भी देखिए अब कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो जैसे ही मैं इसमें ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, सॉइल मिक्स बनाई है, मैं इसको दूंगी तो मेरा जो पौधा है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पर आ जाएगा। तो उस जो ख़राब फंगस वाली लीफ है उसको मैंने हटा दिया है। और उसके बाद आप चाहें तो 1 लीटर पानी में थोड़ा सा फंजीसाइड का घोल मतलब मिक्स करके आप उसका स्प्रे भी अपने पौधों पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें भी इसी तरीके से ये मिट्टी घास वगैरह सब मैं निकाल दूँगी। इसकी आधी मिट्टी मैं निकालूँगी और उसके बाद फिर से मैंने जो मिक्स बनाया है सॉइल मिक्स वो मैं इसमें अपने पौधे में डाल दूँगी। तो ये सभी काम आपको सेम यही काम आपको अपने सभी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में करने हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हमारे जो पौधे हैं सभी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अभी भी दोबारा से अच्छी फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। क्योंकि नवंबर तक जो है मौसम ठीक रहता है, दिसंबर जनवरी में जो है ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। तो नवंबर मिड तक अभी 1.5 महीना है, 1.5 महीने में आपका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे सकता है अगर आपने ये काम किया। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका पौधा अभी से ही डोरमेंसी में चला जाएगा, उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होगी और हो सकता है कि आपका पौधा जो है वो मर भी सकता है, क्योंकि जब उसे ढंग से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। अभी उसका जो है अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो परमानेंट प्लांट्स के लिए ग्रोथ वाला टाइम होता है। अगर अभी हमने इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया तो हमारा जो पौधा है वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा और हो सकता है हमारा पौधा धीरे धीरे मर भी जाए। तो आपको अपने सभी परमानेंट पौधों में ये सभी काम कर लेने हैं। तो ये जो खाद मैंने बताई है इसको आप अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें भी ये सभी चीज़ें आप दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप गोबर की खाद की मात्रा ज़्यादा मिलाकर, और ये सीवीड की ज़रूरत उसमें इतनी नहीं होती है, उसके बदले आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सभी आप डालकर जो है इंडोर प्लांट्स में भी ये सब काम आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने गुलाब के 4 पौधों में ये काम कर लिए हैं और मेरे बहुत सारे पौधे हैं। एक दिन में ये काम नहीं होगा तो मैं धीरे धीरे जो है सुबह सुबह का टाइम में ये काम कर लेती हूँ। तो आज संडे था तो मैं थोड़ा जल्दी उठ के मैंने ये सब काम किए हैं। और भी मेरे काफ़ी सारे पौधे बचे हैं। तो देखिए जैसे ये किन किन पौधों में आपको ये करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला प्लांट है ये अलमांडा का। तो अलमांडा की देख सकते हैं आप मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है, रूट्स आपको बार बार दिख रही होंगी, उनकी गुड़ाई करके हमें प्रूनिंग करनी है, मिट्टी निकालनी है और इसी तरीके से जो सॉइल मिक्स बनाई है वो हमें डालनी है। ये है डबल चांदनी का प्लांट। ये है जो बोगनविलिया, इसमें भी आपको ये काम कर लेने हैं क्योंकि बोगनविलिया में अब जो है फ्लावरिंग का समय आ चुका है। अब बरसात ख़त्म हो गई है तो अब इनमें जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको जो ओवर ग्रोथ हो गए थे प्लांट सब रेनी सीज़न में, उनको कटिंग करके आप उसमें ये सब जो मैंने मिट्टी बनाई है उस तरीके से मिट्टी बनाकर आप डाल सकते हैं। और बोगनविलिया में थोड़ा कम पानी डालिएगा आप। और ये काम देखिए आपको गुड़हल के फूल में प्लांट में भी करना है। आप देख सकते हैं इसकी जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब हो गई है। तो मुझे आप इसकी अभी कई पौधों की जो है रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि उनको पॉट से निकाल कर उनको नई मिट्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी बनाइए, नहीं तो आप आधी मिट्टी
निकाल लीजिए और आधी मिट्टी आप जो मैंने बनाई है वो डाल दीजिए, तो उससे भी आपको मतलब रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये काम आप ये देखिए टिकोमा, इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें भी मैंने ये काम कर दिया है, तो उसका रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी रेनी सीज़न में, तो उसके जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म हुआ मैंने इसकी मिट्टी बदली, मिट्टी बनाई और देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी इसमें जो है रिज़ल्ट मुझे मिला है। और ये कनेर के पौधे में भी मैंने यही काम किया है और आप देख सकते हैं कि इसमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है, नई नई कलियां इसमें बन रही हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, पत्ते काफ़ी लश ग्रीन हो गए हैं, वरना इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए थे। काफ़ी सारी ब्रांच थोड़ी सूखने भी लगी थी इस तरीके से, तो उनको मैंने कट कर दिया था। और उसके बाद मैंने यही जो सॉइल मिक्स बनाई है वो मैंने बनाकर दे दी थी। और इसमें भी देखिए नाग चंपा में भी मैंने यही काम किया था और देख सकते हैं कि आप उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मुझे मिला है। तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है, तो आप और पत्ते भी काफ़ी ग्रीन हो गए, वरना इसके पत्ते भी काफ़ी जो है डल डल हो चुके थे ज़्यादा बारिश से। तो ये सब काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको इस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है। अगर ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ये तरीका आजमाएंगे तो आपके काफ़ी अच्छी जो है पौधे की ग्रोथ हो जाएगी और अच्छी फ्लावरिंग भी करने लगेगा। और ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट है, इसमें भी आपको यही काम करने हैं, पुराने फूलों को हटाना है। थोड़ी सी हल्की हल्की आप जो है इसकी कटिंग छटिंग कर सकते हैं। और इस पौधे में मैं ये काम कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं उसके रिज़ल्ट में इसमें नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है और अभी ये फ्लावरिंग पर भी आ जाएगा। तो इसमें भी मैंने इसी तरीके से मिट्टी हटाकर मैंने दोबारा से मिट्टी भरी है, जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। तो अपने सभी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आप ये काम ज़रूर करें। अभी ये कनेर का पौधा है, इसमें भी मुझे ये काम करना है। इसकी भी देखिए मैंने थोड़ी सी कटाई छटाई तो कर दी थी, एक की मैंने कल करी थी और एक की मैंने उससे पहले की थी। और अभी मुझे इसकी मिट्टी को हटाकर इसमें वो सॉइल मिक्स डालना है। और यहाँ पर भी देखिए मैंने बोगनविलिया की कटिंग कर दी थी और अभी मुझे इसमें जो है इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें मिट्टी डालनी है, बदलनी है। तो अभी ये काम मुझे इसमें करने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे हैं तो एक दिन में ये काम नहीं होगा, धीरे धीरे लगता है टाइम ये सभी काम करने के लिए। तो बस फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।